दोस्तों, तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज की शाम कुछ खास होने का संकेत दे रही थी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का अहम मुकाबला शुरू होते ही पूरा मैदान ऊर्जा से भर उठा। स्टैंड्स तिरंगों से सजे थे, ढोल नगाड़ों की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही थी और इंडिया इंडिया के नारों ने माहौल को पूरी तरह गरमा दिया। पहली गेंद पड़ते ही यह साफ हो गया कि टीम इंडिया आज संभल कर खेलने नहीं आई है। बल्लेबाजों के चेहरे पर आत्मविश्वास था और हर शॉट में आक्रामक सोच झलक रही थी। कभी गेंद कवर के ऊपर से हवा में उड़ती हुई बाउंड्री पार कर रही थी, तो कभी मिड विकेट के ऊपर से सीधे दर्शकों के बीच जा गिरती थी, जिससे शोर और तेज हो जाता था। न्यूजीलैंड के गेंदबाज फील्ड सेटिंग और लाइन लेंथ में लगातार बदलाव करते रहे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की लय पर कोई असर नहीं पड़ा। कुछ ही ओवरों में यह मुकाबला सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं रहा, बल्कि घरेलू मैदान पर भारत की ताकत और इरादों का खुला प्रदर्शन बन गया। हर गुजरते ओवर के साथ स्टेडियम का उत्साह बढ़ता चला गया और फैंस को महसूस होने लगा कि वे किसी यादगार शाम के गवाह बनने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे टीम इंडिया ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ मजबूत कर ली, कौन से शॉट्स ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया और किन खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी की। लेकिन उससे पहले आप कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत इस T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर पाएगा? दोस्तों, केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज का माहौल कुछ अलग ही रंग में नजर आ रहा था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का चौथा मुकाबला शुरू होते ही स्टेडियम जोश से गूंज उठा। चारों तरफ तिरंगे लहरा रहे थे, ढोल नगाड़ों की आवाज और इंडिया इंडिया के नारों ने माहौल बना दिया। पहली ही गेंद से साफ दिख रहा था कि टीम इंडिया आज किसी तरह की डील देने के मूड में नहीं है। बल्लेबाजों का आत्मविश्वास, शॉट्स की टाइमिंग और आक्रामक इरादे बता रहे थे कि दबाव शुरुआत से ही बनाया जाएगा। गेंद कभी कवर के ऊपर से बाउंड्री पार करती दिखी, तो कभी मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज रणनीति बदलते रहे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की रफ्तार के आगे सब फीका पड़ता गया। यह सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि घरेलू मैदान पर भारत के आत्मविश्वास और ताकत की झलक थी, जो धीरे धीरे एक यादगार रात में बदलती जा रही थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे टीम इंडिया ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनाई, कौन से शॉट्स ने स्टेडियम को झुमा दिया और किन खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड की मुश्किलें बढ़ा दी। लेकिन उससे पहले एक सवाल आपके हिसाब से, क्या भारत इस T20 सीरीज क्लीन स्वीप कर लेगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जैसे ही 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला शुरू हुआ, माहौल पूरी तरह जोश से भर गया। कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन शुरुआती ओवरों में यह फैसला भारत के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होता दिखा। न्यूजीलैंड की ओर से ओपनिंग के लिए डेवोन कॉनवे और टिम सेफर्ट क्रीज पर उतरे और दोनों ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपना लिया। पहले ही ओवर में सेफर्ट ने अर्शदीप सिंह की गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़ दिए, जबकि कॉनवे ने अगली ही ओवर में हार्दिक पांड्या की गेंद को पुल कर छक्के के लिए भेज दिया। 3 ओवर के भीतर न्यूजीलैंड ने 42 रन जोड़ लिए थे और भारतीय गेंदबाज दबाव में नजर आने लगे थे। हालांकि चौथे ओवर में भारत को पहली सफलता मिली, जब हार्दिक पांड्या की धीमी गेंद पर कॉनवे बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में चूक गए और कैच थमा बैठे। कॉनवे ने 11 गेंदों में 21 रन बनाए। इसके बाद टिम सेफर्ट ने रन गति को थमने नहीं दिया। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ रिवर्स स्वीप और कवर ड्राइव से चौके लगाए और पावर प्ले तक न्यूजीलैंड का स्कोर 58 रन तक पहुंचा दिया। हालांकि छठे ओवर में वरुण ने सेफर्ट को चकमा दे दिया। सेफर्ट 15 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक वह भारत पर दबाव बना चुके थे। अब क्रीज पर आए रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स। रचिन ने आते ही स्पिन के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ा और अगले ओवर में अर्शदीप को लगातार 2 चौके लगाए। दूसरी ओर ग्लेन फिलिप्स ने भी गैप्स में खेलते हुए रन बटोरे। 8 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 92 रन था और मुकाबला पूरी तरह खुला हुआ लग रहा था, लेकिन यहीं से भारत ने वापसी की। 9वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने ग्लेन फिलिप्स को डीप मिड विकेट पर कैच करा दिया। फिलिप्स ने 14 गेंदों में 22 रन बनाए। इसके बाद शिवम दुबे ने डेरिल मिचेल को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट कर दिया। मिचेल 12 गेंदों में 19 रन बनाकर लौटे। लगातार विकेट गिरने से न्यूजीलैंड की रन गति पर असर पड़ा। रचिन रविंद्र हालांकि एक छोर से संघर्ष करते रहे। उन्होंने एक और छक्का और 2 चौके लगाकर अपना स्कोर बढ़ाया, लेकिन 13वें ओवर में कुलदीप यादव की फिरकी ने उन्हें भी रोक लिया।
रचिन 29 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मार्क चैपमैन ज्यादा देर टिक नहीं सके और 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब कप्तान मिचेल सेंटनर ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी की और स्पिन के खिलाफ सीधे छक्के लगाए। झाकरी फॉल्क्स ने भी उनका अच्छा साथ निभाया और तेज रन जोड़े। आखिरी 5 ओवरों में न्यूजीलैंड ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने सही समय पर लाइन लेंथ पकड़ी। 20 ओवर पूरे होने पर न्यूजीलैंड की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 219 रन ही बना सकी। यह स्कोर लड़ने लायक था, लेकिन भारत के बड़े लक्ष्य के सामने न्यूजीलैंड को इसके लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। शुरुआती आक्रामकता के बावजूद भारत की गेंदबाजी ने सही समय पर विकेट निकालकर मैच को संतुलन में ला दिया। 220 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही और पहले ही ओवर से मुकाबले में रोमांच घुल गया। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शोर चरम पर था, लेकिन शुरुआती 2 ओवरों ने भारतीय फैंस की धड़कनें तेज कर दी। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग के लिए उतरे, मगर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने शुरुआत में ही सटीक लाइन लेंथ पकड़ ली। पहले ओवर में सिर्फ 5 रन बने और दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए। जैकब डफी की गेंद पर वह कैच दे बैठे और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। स्कोर था 7 रन पर 1 विकेट और लक्ष्य बड़ा था। दूसरे छोर पर संजू सैमसन भी सहज नहीं दिखे। उन्होंने एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन लय नहीं बना पाए और तीसरे ओवर में मैट हेनरी की गेंद पर आउट हो गए। भारत ने 14 रन पर दूसरा विकेट गंवा दिया और स्टेडियम में सन्नाटा सा छा गया। अब क्रीज पर आए ईशान किशन और कप्तान सूर्या कुमार यादव। यहीं से मुकाबले ने करवट ली। ईशान किशन ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने हेनरी की गेंद पर 2 शानदार चौके जड़े और फिर इस सोढ़ी के ओवर में लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाया। दूसरी ओर सूर्या कुमार यादव ने शुरुआत में समय लिया, स्ट्राइक रोटेट की और धीरे धीरे अपने खास अंदाज में रंग जमाया। पावर प्ले खत्म होने तक भारत 62 रन तक पहुंच चुका था। भले ही 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन रन रेट पूरी तरह नियंत्रण में था। 7वें और 8वें ओवर में ईशान किशन का तूफान देखने को मिला। उन्होंने जैकब डफी के एक ओवर में चौका छक्का चौका लगाकर मैच का रुख बदल दिया। हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। सूर्या भी अब खुलकर खेलने लगे। रैंप शॉट, कवर ड्राइव और स्क्वायर कट से उन्होंने गेंदबाजों को परेशान किया। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 104 रन था और जरूरी रन रेट लगभग 11 का रह गया था। 11वें ओवर में ईशान किशन ने लगातार 2 चौके लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। वह पूरी तरह फ्लो में दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आज यह मुकाबला अकेले दम पर निकाल देंगे। लेकिन 12वें ओवर में बड़ा मोड़ आया। ईश सोढ़ी की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में ईशान किशन आउट हो गए। उन्होंने 34 गेंदों में 71 रन की शानदार पारी खेली। स्कोर तब 126 रन पर 3 विकेट था। अब सारा दारोमदार कप्तान सूर्या कुमार यादव पर आ गया। उनके साथ क्रीज पर आए शिवम दुबे। सूर्या ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और तुरंत आक्रमण तेज कर दिया। 1 ओवर में उन्होंने झाकरी फॉल्क्स पर छक्का चौका छक्का जड़ दिया। स्टेडियम फिर से शोर से गूंज उठा। शिवम दुबे ने भी स्पिन के खिलाफ बड़े शॉट्स लगाए और दोनों के बीच शानदार साझेदारी बनने लगी। 15 ओवर पूरे होते होते भारत 168 रन तक पहुंच चुका था। अब 5 ओवर में 52 रन चाहिए थे और मैच पूरी तरह बराबरी पर था। 16वें ओवर में सूर्या ने अपना अर्धशतक पूरा किया और अगले ही ओवर में एक और गियर बदल दिया। उन्होंने मिड विकेट और कवर के ऊपर से लगातार छक्के जड़े। दूसरी ओर शिवम दुबे ने भी पुल शॉट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़े हिट लगाए। 18वें ओवर में भारत को 28 रन चाहिए थे। सूर्या ने इस ओवर में 16 रन बटोर दिए और दबाव पूरी तरह न्यूजीलैंड पर चला गया। आखिरी 2 ओवरों में शिवम दुबे ने भी कमाल दिखाया। उन्होंने 1 ओवर में 2 छक्के लगाकर मैच लगभग भारत की झोली में डाल दिया। कप्तान सूर्या कुमार यादव अंत तक नाबाद रहे और उन्होंने 39 गेंदों में 86 रन की कप्तानी पारी खेली। शिवम दुबे ने 22 गेंदों में नाबाद 48 रन बनाए। आखिरकार 19.2 ओवर में भारत ने लक्ष्य हासिल कर लिया। स्कोरबोर्ड पर लिखा था भारत 4 विकेट के नुकसान पर 223 रन। यह जीत आसान नहीं थी, लेकिन खराब शुरुआत के बावजूद ईशान किशन की आक्रामक पारी, सूर्या कुमार यादव की कप्तानी इनिंग्स और शिवम दुबे की शांत फिनिशिंग ने यह साबित कर दिया कि टीम इंडिया दबाव में भी मैच निकालना जानती है। ग्रीनफील्ड स्टेडियम की यह रात एक बार फिर भारतीय फैंस के लिए यादगार बन गई।